अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है, इसलिए रो रहा है क्योंकि पाकिस्तानी भाई हमारे बहुत सारे 300 से ज़ायद यूनान के करीब 80 किलोमीटर के फासले पे डूब गए ऐसे कि इस एक कश्ती में 7 से 750 के करीब जवान सवार थे और तारकीन वतन थे जो कि गैर कानूनी तौर पे मुल्क को छोड़ के दूर जा रहे थे। मतलब मुल्क को छोड़ना नाजरीन बड़ा मुश्किल काम है। अपने घर को छोड़ना, अपने बच्चों को छोड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना और माँ बाप का अपने बच्चों को छोड़ना कि जिनको गोद में पाल के बड़ा किया हो, इस काबिल बनाया हो कि वो चलें, वो बोलें, वो कुछ कर सकें, लेकिन फिर मजबूरन उनको अपने से दूर, अपने मुल्क से दूर, अपने मोहल्ले से, उस घर से दूर जिधर वो रहकर पले बड़े हुए, दूर करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर अचानक से खबर मिलती है कि वो वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, शायद हम उनकी शक्ल भी ना देख सकें। नाज़रीन, मैंने बोल दिया और आप सब ने सुन लिया। सुनना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन नाज़रीन ये सब हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि आज हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ सुकून की नींद हराम है और ज़िंदगी एक तल्ख जाम है। यहाँ मुसरत पहम तमाम है और यहाँ फ़रत के आप गीने ख्वाबो ख़याल हो चुके हैं। नाजरीन, आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज यहाँ पे नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार के मौके ख़त्म हो चुके हैं। जब वो देखते हैं कि मेरे माँ बाप जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया वो भूखे सो रहे हैं, उनकी दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, जब वो ये देखते हैं कि वो बच्चे जो घर में हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए वो हाथ फैला के दूसरों के आगे भीख मांग रहे हैं, तो वो मजबूर होते हैं मुल्क छोड़ने के लिए। नाज़रीन, जब वो ये देखते हैं कि हमारी वो बहनें जिनकी शादी होनी चाहिए थी वो आज भी लोगों के घरों में सफाई कर रही हैं, उनकी गुलाम बनी फिर रही हैं, तो वो मजबूर होते हैं ये सब करने के लिए और फिर वो अपनी जान की बाजी हार देते हैं। ऐसे ही किसी कश्ती में, ऐसे ही किसी समंदर में डूब के ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं ना, उनकी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज ये वाक़या हुआ, कल हम भूल गए, लेकिन नाज़रीन ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होती है, चाहे वो किसी भी मुल्क की है। वो अगर रोज़गार के मौके पैदा करे उन लोगों के लिए तो ये सवाल करना चाहिए, हमारा हक बनता है हम पूछें, क्योंकि नौजवान को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, एक आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। आखिर कब तलक? नाज़रीन, अवाम की ज़बानी जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर ये बताएंगे कि पाकिस्तान से किसी और मुल्क गैर कानूनी तौर पे जाना ठीक है, ठीक समझते हैं? नहीं, गैर कानूनी तो ठीक नहीं है सर, ठीक ये नहीं तो है? गलत बात है जी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आज का जवान पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर क्यों जाना चाह रहा है? बेरोजगारी की वजह से जा रहा है, बेरोजगारी तो रोजगार है नहीं, बेरोजगारी की वजह से जा रहे हो सर। बेरोजगारी की वजह जी, से जा रहे हैं, मजबूरी है, जाहिर जी, सी बात है, मजबूरी से। भूखा तो कोई नहीं अपने घर वालों को बिल्कुल देख सर, सकता ना, बिल्कुल तो सर। फाके तो नहीं देख सकता। तो मुझे ये बताएं कि कसूरवार कौन है इसमें? इस हुकूमत को कसूरवार है सर, इसकी ये मुल्क की हुकूमत को कसूरवार है भाई। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तो अभी जो कश्ती डूबी है जिसमें पाकिस्तानी भी 300 से ज़ायद थे, उसमें बड़ा अफसोस का इजहार किया, उन्होंने कहा बड़ा अफसोस है। तो क्या कहेंगे इस पर? सर इसमें अफसोस है, क्या करना है, क्या अफसोस करना है सर इसके ऊपर? ठीक है, अगर करना है तो मुल्क को ठीक करें, माहौल को ठीक जी करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, हो गया, वैसे- ठीक हो वैसे- गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएंगे सर कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर जाना ठीक है? नहीं, नहीं ठीक है। तो अभी ये जो कश्ती डूबी है जिसमें पाकिस्तानी भी डूब गए हैं, गैर कानूनी तौर पे बाहर जा रहे थे, इनका क्या कसूर था? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं पता आपको? पता ही नहीं? ठीक ठाक है। चाचू ये बताएंगे पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर जाना ठीक है? गैर कानूनी नहीं, नहीं ठीक है। नहीं। तो ये जो लोग जाते हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? बस ये जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है? तो हाँ। ये बेचारे जाने पे क्यों मजबूर हैं पाकिस्तान से? बस असल के जो है ना कमज़ोरी है ना, लोग हालात ठीक नहीं है। मजबूर है, हालात बहुत मतलब खराब माड़ा है। है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल के साथ सब कुछ महंगा हो गया। ठीक है, यानी महंगाई की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। लोग रोते हैं, पज़रहमान साहब को गालियाँ करते हैं, खाना खराब लोग हो। पज़रहमान साहब आलिम है, उसको गाली कोई करते, बीवियाँ सब पर तलाक हो गया, बीवियाँ सब का तलाक हो गया, वो तलाक के साथ जो है ना कुर्बानी करेगा, ठीक समझ हो गया? ठीक हो।
सर मुझे ये बताएं कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर जो लोग जाते हैं ये ठीक है? नहीं नहीं गलत ठीक है, गलत है। जी, तो जी। सर क्यों आजकल का नौजवान जो है वो मजबूर है कि वो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर जा रहा है? अभी कश्ती डूबी और उसमें 300 से ज़ायद पाकिस्तानी डूब गए हैं। पहले तो उनका अफसोस करना चाहिए जिस तरह भी वो गए हैं, ठीक है। जिस तरह बहुत सारे लोग ईरान की तरफ, इराक की तरफ, यूरोप की तरफ जाते हैं, इस तरह नहीं जाना चाहिए उनको। पाकिस्तान में से लोग यहाँ पे नहीं ठहरे क्योंकि यहाँ पे गुर्बत, ठीक है, और जिस तरह डॉलर का रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैशियत, रोज़गार कम होने की वजह से पाकिस्तानी नौजवान तकबा जो उनसे वो बाहर की तरफ ट्रेवल करते हैं। जिम्मेदार कौन है? ये जो हमारे शहरी हैं ना, हमारे भाई हैं जो डूबे हैं, ये फैमिलीज हैं, ये मजबूर होके बाहर गए ना, बिल्कुल कि ऐसे ही। उन्होंने रिस्क के हसूल के लिए गए। वैसे किसको शौक है कि वो अपनी जान खतरे में डाले? तो क्या हालात हैं पाकिस्तान के और वो क्यों गए हैं यहाँ से? जिम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदारी की सबसे वजह यही होगी कि हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी कम है, ठीक है। तालीमी इदारे जो उनसे हैं, तालीम बहुत कम लोगों को दी जाती है, बहुत सारे कम लोग तालीम हासिल करते हैं, ठीक है। बेसिकली वजह जो उनसी बनी है हमारे पाकिस्तान में वो 70 की दहाई से देखा जाए तो गुर्बत, अफलासी, ठीक है। और जब से जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग आए हैं, ठीक है, जिनके पास इल्म की कमी थी, ठीक है, जिनके पास इल्म नहीं था, जिनके पास ना कुछ फ़ैसला करने का मौका था, ना ही उनके पास कुछ सलाहियत थी, तजर्बा कम था उनके पास, ठीक है। वो लोग जो थे वो आए पाकिस्तान के अंदर, ये मुल्क के ऐसे हालात हुए जो कभी कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करते तो ऐसा पाकिस्तान के हालात ना होते। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। सर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर जाना जाएगा? नहीं। तो अभी हमारी जो कश्ती डूबी जिसमें 300 से ज़ायद तकरीबन पाकिस्तानी भाई, हमारे भाई डूब गए, ठीक है। वो क्यों जा रहे थे पाकिस्तान से बाहर और क्यों हर बंदा पाकिस्तान से कानूनी तौर पे गैर कानूनी तौर पे बाहर जाना चाह रहा है? क्या वजह है? ये वजह है कि हर बंदे के हालात एक जैसे नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, और बंदा यहाँ जब तंग होता है तो उसका हाथ पाँव मारता है। जब उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं तो वो कहता है किसी तरीके से यहाँ से तो निकलूँगा, किसी और कंट्री में जाऊँ ताकि वहाँ कुछ ना कुछ मेरा बच्चों के लिए कुछ ना कुछ, तो जाते जाते ज़िंदगी से हाथ धो बैठते। बिल्कुल ऐसा ही है। बड़ी अफसोसनाक बात है हमारे लिए। तो इस हुकूमत के लिए भी जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? ज़ाहिर जिम्मेदार तो इस हुकूमत को ही समझते हैं, हुकूमत वक्त, ठीक है। नाज़रीन, अगर ये जिस तरह भाई ने बात की, मैं इस बात को हाईलाइट ज़रूर करना चाहूँगा कि कोई भी अगर इस किस्म का इंसिडेंट होता है, वाक़या पेश आता है कि जिसमें कोई जवान पाकिस्तानी हमारे मुल्क के हैं ना, हमारे भाई हैं, हमारे लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़कर जब जा रहे हैं तो किसी मजबूरी के तहत जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो मजदूरी करते हैं तो दिहाड़ी कितनी लगा लेते हैं, 1000 रुपये, 500 रुपये, 600, किसी दिन नहीं भी मिलती। तो वो फाकों से बचने के लिए फिर किसी से कर्ज लेते हैं, किसी से पैसे उठाते हैं और फिर बाहर जाते हैं और जाते जाते डूब जाते हैं। तो उनके वालिदैन ने भी उन पर मेहनत की होती है, उनको बड़ा किया होता है। बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जब आप उनको जवान करके बाहर निकालते हैं और वो डूब जाते हैं तो बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये सारा कसूर हुकूमत वक्त पे आता है, जो हुक्मरान है उन पे आता है कि वो हमारे जो आम आवाम है, गरीब आदमी जो है, जो सफ़ेद पोश है, उसको रिलीफ देने में नाकाम है। इसी के साथ नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, एक चीज़ जो हम लोगों ने नोट की, मैं ये चीज़ ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम लोग जब तक अपने लिए ख़ुद नहीं बोलेंगे, अपने लिए ख़ुद नहीं आवाज़ उठाएंगे, सियासतदान ये सब एक तरफ, सियासी जमातें सब एक तरफ, जो हुकूमत वक्त है, चाहे वो कोई भी है, वो ज़िम्मेदार है एक आम आदमी को रिलीफ देने की, वो ज़िम्मेदार है एक आम आदमी को प्रोटेक्शन देने की, उनको सहूलत पहुँचाने की। तो जब उनसे जवाब नहीं मांगा जाएगा, उनसे सवाल नहीं किया जाएगा, तो हालात ऐसे ही होंगे, ठीक है। कोई भी बंदा आएगा, अगर उनके सामने ये सवाल रखा जाता है, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने ये नोट किया कि वो चले जाते हैं, हम बात करके क्या करेंगे, हम पूछ के क्या करेंगे। तो जब हमें कोई सियासी जमात का कोई लीडर बाहर बुलाता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड है, तो हम रैलियों में जाते हैं, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, हम बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जब हमारा वक्त आता है कि हम सवाल करें कि महंगाई क्यों है,
हमारे बच्चे क्यों भूखे सो रहे हैं, एक आम आदमी का बच्चा क्यों गैर कानूनी तौर पे मुल्क से बाहर जाने पे मजबूर है, रोजगार लेने के लिए मजबूर है, चाहे वो कोई भी हुकूमत है, चाहे वो कोई भी पार्टी है, चाहे वो कोई भी इंसान है। वो जिम्मेदार है उस वक्त का कि जिस वक्त इधर अवाम रुल रही है तो वो उससे सवाल करेगी और वो पूछेगी और वो जवाब दे है, और इनको जवाब देना चाहिए और इकदाम करने चाहिए। तो नाज़रीन, अवाम से जानते हैं और कोशिश करेंगे कि अवाम से पूछें, अगर वो नहीं भी बोलना चाहते तो उनसे बुलवाएं कि यार बोलो, कम से कम अपने हक के लिए तो बोलो, अगर नहीं बोल सकते तो फिर चुप कर जाओ और ये गिले ना करो कि महंगाई है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो गैर कानूनी तौर पे लोग बाहर जाते हैं पाकिस्तान से, ये ठीक है, करना चाहिए ऐसे? ठीक तो नहीं, ठीक तो नहीं है, लेकिन तो इधर के हालात इतने ख़राब हैं कि क्या करें? लोगों का गुजारा नहीं होता, क्या करें। अपनी कोई कोशिश करते हैं कि चलो बाहर चले जाएंगे, कोई चांस लग जाएगा तो पिछलों का कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन ये हुकूमत ने, ये जो हुकूमत है कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि इंतहा से ज़्यादा। ठीक, लोग कहते हैं चलो यार या पार, ठीक, छक्का लग गया ठीक है, ना लगा तो ठीक, ठीक, बस चलें, इतना। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? यार मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो लोग गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ये ठीक है, जायज़ है? नहीं नहीं जायज़ है। नहीं, नाजायज़ है? पाकिस्तान को जो हमारे लीडर हैं उनको चाहिए कि उनके लिए इधर ही रोजगार दे। अभी ना ये जो कि कश्ती चोरी हो। डूबी है जिसमें 300 से ज़ायद अफराद जो हैं हमारे पाकिस्तानी भाई नौजवान, ठीक है, डूब गए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार एक तो ये हुकूमत को चाहिए उनके जो अफसोसनाक बात है। बिल्कुल अफसोस, हुकूमत को चाहिए उनके ख़ानदान के लिए कुछ करे और ठीक है। रोज़गार पैदा करे पाकिस्तान में, ताकि हमारे जो भाई हैं यहाँ से ना जाए बाहर, ठीक हो गया, उनको यहीं पर रोज़गार मिले। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि जो लोग पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे बाहर जाते हैं, ये ठीक है, करना चाहिए ऐसे? नहीं, ये नहीं करना चाहिए, गलत तरीका। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा रिसेंटली हमारे पाकिस्तानी भाई थे, जा रहे थे, तकरीबन 300 से ज़ायद लोग डूब गए, जी ठीक है, यूनान के पास, बिल्कुल इसी तरह। और 80 किलोमीटर दूर। तो आपको क्या लगता है कि किसका कसूर है इस सब में? ये जो डूब गए हैं इसके पीछे देखें, ऐसे तो नहीं जा रहे थे ना बाहर, रिस्क की तलाश में जा रहे थे, वरना किसको शौक़ है कि वो अपनी जान ख़तरे में डाल के समंदर के बीच में डूब के जाए? तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको लगता है? मुझे तो ये लगता है ये गवर्नमेंट ऑफ की पॉलिसीज़ कुछ ऐसी हैं, कारोबार नहीं है इधर, हालात नहीं है वैसे, लोग कारोबार कर भी नहीं रहे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, ठीक। तो इस वजह से लोग रिस्क लेते हैं कि भी कारोबार करें, बाहर जाके सेटल हो जाएं, अपना काम करें, लेकिन मुश्किल हो जाती है, अल्लाह पाक बेहतर करे। अच्छा, रोज़गार के मौके नहीं है जो कि हुकूमत को पैदा करने चाहिए, कसूरवार कौन है? कसूरवार आवाम भी है, कुछ गवर्नमेंट भी है, सारे मिलके कसूर है, एक बंदे का तो नहीं होता, सब कसूरवार हैं इधर। ठीक है, सब के सब कसूरवार हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से? ठीक ठाक है सर। मुझे ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये जो अभी कश्ती में हमारे भाई डूबे, जी बिल्कुल, 300 से ज़ायद, इसमें हम कसूरवार हैं, हुकूमत कसूरवार है, या वो जो डूब गए बेचारे वो खुद कसूरवार हैं? ज़्यादातर तो हुकूमत कसूरवार है ना जी। ठीक है। देखा जाए तो हम तो इसलिए गए हैं कि कोई बेचारों ने ज़मीनें बेची हैं, किसी ने क्या कर्जा सर उठाया कर्जे है, लेकर जाते हैं, कर्जे लोगों लेके से जा ले रहे हैं, लेके किस तरह पिछले जा रहे हैं 10-10, 12-12 कि साल यार से। क्यों अच्छे की तलाश में जा रहे हैं, कोई घर वालों का पेट पालेंगे, बहन भाइयों का किसी न किसी तरीके से, जबकि कुछ यहीं पे नहीं मिल रहा, तब भी मजबूर होके गए हैं ना। ऐसा ही है, और उन्हें क्या पता था कि हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ऐसा ही है। ये तो हुकूमत को आवाज़ उठानी चाहिए, खुद उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। सर कि भाई हुकूमत काम- क्या आवाज़ उठानी चाहिए? आवाज़ हमें उठानी चाहिए कि हुकूमत वक्त जो है वो जिम्मेदार है इस चीज़ की, बिल्कुल इसी तरह ठीक है। और हुकूमत वक्त अगर कारोबार रोजगार के मौके पैदा नहीं करेगी तो आवाम किधर जाएगी? यही बात है ना, बिल्कुल यही बात है। हुकूमत को चाहिए कि भाई वो यहीं पे काम प्रोवाइड करे, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएंगे सर कि चलें रोज़गार होता है, हाँ, मुल्क खुशहाल होता है, तो ये लोग यहाँ से बाहर जाते? कभी भी ना जाते कि जब आपको यहीं पे सब कुछ मिल रहा है तो आप बाहर क्यों जाएंगे?
ठीक ठीक, यानी ये नौजवान को गलत रास्ता दिखा रहा है। गलत रास्ता दिखा रहे हैं ना, ये ठीक बात हो है गया। सर। कैसे हैं जी? खैरियत से? कैसे हैं जी? सर कभी आपको कोई कहे कि पाकिस्तान छोड़ के जाएं, गलत तरीके से जाएंगे? नहीं, कभी भी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जान को रिस्क देने वाली बात है। हर किस्म की अगर फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद मिलें, ठीक है, हर किस्म के मौके हमें वसूल हों, हम कभी भी अपना मुल्क छोड़कर कभी बाहर कभी भी नहीं जाएंगे। अगर आपको फुल फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपके पास नौकरी है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, आपके घर वालों को 2 वक्त की रोटी मिल ऐसा रही ही है, सर पे छत है, तो क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? हम क्यों जाएंगे? हम ये हुकूमत इस सब की जिम्मेदार है। हुकूमत अगर हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि यार हमारी पाकिस्तान की अवाम है, ठीक है, हमारे भाई अगर जो आप ये कश्ती में डूबे हैं, ठीक है, ये क्यों गए हैं बाहर? ये गुर्बत की वजह से गए हैं, ठीक है। ये अगर हर किस्म अगर वो अभी 20-15 हज़ार सैलरी है, ठीक है, उस 20-15 हज़ार में अगर आप आटा एक और चीनी ले आते हैं, वो 20,000-15 ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये 20,000-15 हज़ार में हमारी पाकिस्तान अवाम क्या करेगी आप बताएं, ठीक है। अभी उनको चाहिए कि हम 10-15 हज़ार को इनकी सैलरी दें, कोई बोनस होना चाहिए, कोई हमारे पाकिस्तान के लिए कुछ नौजवानों के लिए हमें कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बड़ा अफसोस है इस हुकूमत पर, तो कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह पाक उनके जज़ाए दे और अल्लाह पाक उनको मग़फ़िरत अता करे। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, ये बिल्कुल नौजवान हैं और ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि मुझे अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सहूलियात मौजूद हैं, मेरे पास रोज़गार है, घर पे सर पे छत है, घर है रहने के लिए, तो मैं क्यों आखिर पाकिस्तान छोड़कर जाऊँगा, अपना मुल्क छोड़कर जाऊँगा, कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल करूँगा, पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई ऐसा फ़ैसला करूँगा? जाहिर सी बात है नहीं करूँगा। मुल्क सबको अजीज़ है, घर सबको अजीज़ है, लेकिन हमारा नौजवान कब ये फैसले करता है कि जिस टाइम पे वो ये देखता है कि घर में माँ बाप हैं, बूढ़े बहन भाई हैं, जिनका पेट पालना है, बच्चे हैं, उनके लिए रोज़गार लेकर आना है और हमारे मुल्क में रोज़गार के मौके नहीं हैं। हुकूमत वक्त बैठ के झक मार रही है और हमसे सिर्फ टैक्स वसूल करने के अलावा और इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये पुलिस यहाँ से जा रही है हूटर मारते हुए, पूरा दिन ये फजूल में घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। पेट्रोल ज़ाया करते हैं। स्ट्रीट क्राइम्स इस्लामाबाद में, ट्विन सिटीज़ में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक आम आदमी को रिलीफ तक नहीं दिया जा रहा और वही टैक्स का पैसा ये सारे लोग खा जाते हैं, ठीक है। और फिर हमारा नौजवान जो है, जब वो मुल्क के बॉर्डर से पार जाता है इलीगल तरीके से, तो वो अपनी जान की बाजी हार जाता है। और हमारा जो वज़ीर आज़म है, वो यहाँ पे बैठ के ये बयान देते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो हमारी ये गुजारिश है हुकूमत वक्त से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि सर प्लीज़ इन लोगों को देखें। ये जो आवाम खड़ी हुई है, ये कुछ भी नहीं कह सकती। ये आम लोग हैं, ये आपके सामने नहीं खड़े हो सकते, ये रियासत पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। ये मुल्क उनका है, वो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़े दिल से चाहते हैं इस मुल्क को और इस मुल्क के लिए खड़े होने को भी तैयार हैं। लेकिन अगर आप इन लोगों के लिए नहीं खड़े होंगे तो कल को ये आप लोगों के लिए भी नहीं खड़े होंगे। तो नाजरीन, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बातचीत का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बुजुर्ग हमारे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ये क्या कहते हैं इस मामले में। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि अभी देखा जाए तो रिसेंटली हमारे नौजवान भाई यूनान के करीब उनकी कश्ती डूबी, वो डूब गए और वो गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर जा रहे थे, यूरोप जाने की कोशिश थी रोज़गार की तलाश में। आखिर एक नौजवान जिसने पाकिस्तान में वक्त गुजारा, मेहनत की, माँ बाप के साथ होता है, ख़ानदान होता है, फैमिली होती है पीछे, वो क्यों चला जाता है इस तरह गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर? बेरोजगारी की वजह से। बेरोजगारी की वजह से। से। तो सर क्या जिम्मेदार कौन है इस सब का? कि हम लोग तो ये देखते रहते हैं कि जिम्मेदारी कभी किस पे डाल देते हैं कि उनकी है जो गए हैं गैर कानूनी तौर पे जाना ही नहीं चाहिए था, कभी ये कह देते हैं कि इसके वालिदैन को रोकना चाहिए था, ठीक है, कभी ये कहते हैं कि हमारा कसूर है। असल में कसूर किसका है? कसूर तो गवर्नमेंट का है, ठीक है। फैसिलिटी दी या संदे लेकर फिर रहे हैं बच्चे, लेकिन कोई मुलाकात मिल नहीं रही। ठीक है, तो सर क्या हो, कैसे कर सकते हैं कि ऐसे स्टेप्स ना लें, ये कदम ना उठाएं, हमारे जो नौजवान नस्ल है, ये जो हमारा यूथ है मजबूर ना हो? हुकूमत को क्या करना चाहिए? तो रोज़गार फराहम करना चाहिए, सर्विस वगैरह में जो डिग्रियां लेकर फिर हैं कुछ ना कुछ निकाल कर। ठीक है, डिग्रियां लेके सर बड़ी ऑड जॉब्स कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल में वक्त गुजारे। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम चाचू। चाचू आपको क्या लगता है रोजगार है नौजवान के लिए पाकिस्तान में? कोई पाकिस्तान में कोई रोजगार नहीं है, रोजगार कोई नहीं है। कोई रोजगार नहीं है। महंगाई इतनी है, घबरा के दुनिया बाहर जाती है तो किश्तियाँ डूब जाती हैं,
इसलिए तो वो समुद्र में किश्ती डूबी है। ठीक। वो मेरा इलाका है, बटली मेरा इलाका है, खोरट्टा कोटली। अच्छा, वहाँ आपके इलाके के थे ना? वो मेरे कश्मीर इलाके के बहुत थे, सारे लोग मेरे हैं। इलाके के लोग थे वो। तो मैं तो रात को भी रो रहा था जब मैं ये खबर सुनी कि बटली में ये बेगम पहुंच तो गया। बच्चे हैं ना कि आपके, वो- जी नौजवान बच्चे हैं आपके इलाके के हैं, हमारे मुल्क के हैं, हमारे इलाके के लोग हैं। मेरे वो घर के बच्चे थे। मेरी 2 बेटियां उधर शादीशुदा है उसी महल्ले में। अच्छा, हाँ, एक मेरी बेटी जो है वो बेवा है, तो एक का खामन दुबई गया हुआ है, लेकिन वो वही महल्ले में, वो हमारे ही बच्चे हैं। ठीक है। तो कहीं से पैसे लेते हैं, कहीं से कर्ज लेते हैं पाकिस्तान में, उनको 4500 पाकिस्तान डॉलर दे के यहाँ से पाकिस्तान गए हैं। महंगाई के वजह से डूब रहा है। जो बच रहे हैं लोग ये भी डूब रहे हैं, ये ठीक है। डूब जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, जिम्मेदार कौन है? ये हुकूमत हुकूमत को क्या कहना चाहिए? क्या करना हुकूमत को करना चाहिए, इसे अवाम का ख्याल करे, बस। इस अवाम के लिए कुछ सोचे ठीक। कि यही है कि हमारा वोट लेने के लिए 20 रुपए 10 रुपए तेल नीचे करके तो उधर से बिजली 50 रुपए बढ़ा देते हैं। ये कोई तरीका है? पागल बनाया हुआ है इन्होंने आवाम को पागल बनाया हुआ है। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी, जिस तरह फसाइयत इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है, आवाम जो है बहुत जो है इसमें अभी बोलने के जो काबिल नहीं रही है। ठीक, तो रिलीफ दें आवाम को, एक आम आदमी को रिलीफ चाहिए ना जी। ठीक है, कारोबार होना चाहिए जवान के लिए, रोजगार के मौके हो जवान के लिए। जी। क्या कहेंगे? लोग इस तरह गैर कानूनी तारकीन वतन जो इस तरह निकल रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं मुल्क से, हालात को देख कर, तो कुछ अभी जो वाक़या हुआ है कश्ती का, जो डूब लगा है यूनान में, तो इस तरह जो आवाम में बेचैनी, जो खास कर नौजवानों में बेचैनी फैली हुई है। ऐसा ही है। बेरोजगारी से जो है लोगों को जो है वो सियासत से जो है बिल्कुल उकता चुके हैं, देखा जाए तो। ठीक है। तो बेरोजगारी जो ज़्यादा बढ़ रही है इस वजह से, तो आवाम का यही हाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के ख़ानदानों को, वो जो डूबे हमारे भाई थे, हमारे मुल्क के जवान थे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? बस अभी उनके तो घर उजड़ चुके हैं ना, नौजवान उनके जो लोगों को एक सहारा थे, वही तो उनके घर के सहारा थे, वो इस वक्त उजड़ चुके हैं घर। ठीक, कुछ कमेंट नहीं कर सकते अभी। ठीक हो उनके जो है जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर ही है। ठीक, ठीक, मेरे ख्याल। ठीक हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? भाईजान मुझे ये बताएं कि गैर कानूनी तौर पे अगर आपको पाकिस्तान से बाहर जाने का बोला जाए और पाकिस्तान में आपके पास रोज़गार भी हो, छत भी हो, खाने पीने को, जाएंगे कभी छोड़ के मुल्क को? नहीं जाएंगे। और अगर आपके पास पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, छत नहीं है, खाने पीने को नहीं है, तो जाएंगे? ठीक है। अभी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि हमारे नौजवान भाई, ठीक है, कश्ती में डूब गए यूनान के करीब 300 से ज़ायद। क्या कहना चाहेंगे? अफसोस होता है देख के? और क्यों जा रहे थे वो? आखिर क्यों एक नौजवान मजबूर होता है इस चीज़ के लिए? मकसद ही यही था ना जी, मतलब यहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, जैसे आपने बोला यहाँ पे मतलब खाने रहने के लिए छत नहीं है, इसी वजह से लोग मतलब यहाँ पे जाते हैं, इसलिए कि जिम्मेदार कौन है आखिर? जिम्मेदार यही गवर्नमेंट है, ये जो सियासत लोग हैं यही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने अवाम से बात की। अवाम का ये कहना था कि अगर हमारे नौजवान के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे मुल्क का नौजवान इस मुल्क को, इस धरती माँ को छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाए और रिस्क की तलाश करे। नाज़रीन, हुकूमत वक्त को और जो ज़िम्मेदारान अफराद हैं जिनकी वजह से हमारे नौजवान आज मुल्क छोड़ रहे हैं, पाकिस्तान से दूर जा रहे हैं और फिर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, उनको चाहिए इस पर नज़र-ए-सानी करें और उनको ये भी एहसास करना चाहिए कि ये जो नौजवान है इनसे काम लें,
इनके लिए रोजगार पैदा करेंगे ये तो ये आगे बढ़ेंगे, मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मौके नहीं होंगे तो फिर वो गैर कानूनी काम करेंगे। यहाँ पे क्राइम रेट भी बढ़ेगा, यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग भी बढ़ेगी, यहाँ पे लोग गैर कानूनी धंधे भी करेंगे और उसको फरोग भी दिया जाएगा। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो यूथ है, पूरी दुनिया यूथ की तलाश में होती है, जवान की तलाश में होती है, लेकिन अगर हमारे मुल्क में मौजूद है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास है और हम उससे काम ले सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत वक्त इसका सही इस्तेमाल नहीं करेगी, इन जहनों का सही इस्तेमाल नहीं करेगी, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे और वो जो मनफी असर है हमारे मुल्क के लिए बहुत ही गलत साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिश और काविश आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।